इंग्लिश बल्लेबाज अगर 120 रन और का इजाफा कर लेते हैं तो उनकी दूसरी इनिंग्स में स्कोर वो हो जाएगा जो भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी पहली इनिंग में किया। और साफ है कि भारत को ये मैच जीतने के लिए फिर वो रन करने पड़ेंगे जो इंग्लिश टीम ने पहली इनिंग्स में यानी 246 रन किए थे। ये जस्ट मैंने एक छोटा सा एक मफरूजा आपको बताया। और जो भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट का तीसरा रोज है वो मुझे लगता है कि बैलेंस डे रहा। और बड़ी खूब बल्लेबाजी की, पलट कर वार किया है इंग्लिश बल्लेबाजों ने, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना स्पिन का ट्रैक बिछा रखा है टीम इंडिया ने, नहीं लगता था कि इस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। बट बेसबॉल क्रिकेट जो है फिर एक बार देखने को मिली। और सबसे खास बात के इंडिया के फास्ट बॉलर्स का देखा जाए तो 15 ओवर कुल मिला के सिराज और बुमराह ने फेंके, जिसमें से सिराज का हिस्सा सिर्फ 3 ओवर का है। और बुमराह ने ओवरऑल पूरी टीम इंडिया के अंदर सबसे अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की, और सबसे अच्छी बॉलिंग भी आप कह सकते हैं। जो रूट को जो आउट किया वो एक की पॉइंट हो सकता है इस मैच का। मगर जो मैं सोच रहा था, जो बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये मैच इजी चला जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस जरूर दिखाई है। अगरचे अभी भी कुल मिलाकर कोई बहुत ज्यादा लीड मिली नहीं है टीम इंग्लैंड को, मगर जो वाजे बढ़तरी मिल रही थी इंडिया को वो अब थोड़ी सी धुंधली जरूर हुई है। मगर अभी भी ग्रिप मुझे लगता है कि इंडिया के पास है, और मैच में काफी पासा जो है वो इंडिया की तरफ है। और इसमें साफ है कि फेवरेट अभी तक इंडिया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 120 रन और अगर कल लंच तक खेल के वो कर लेते हैं, नो वन नोस, अगर कर लेते हैं तो मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने अपनी हार को थोड़ा दूर जरूर किया है। मगर अभी भी मैच में फेवरेट जो है वो इंडिया है। और मुझे लगता है कि 120 रन और करने के बाद भी फेवरेट शायद इंडिया रहे, मगर एक अच्छी फाइट जरूर हो सकती है, क्योंकि फिर चौथा पांचवा रोज जाएगा जिसमें पिच थोड़ी सी डिफरेंट बिहेव करेगी। जैसे इंडिया बैटर्स ने अपनी पहली इनिंग खेली, जितनी आजादी के साथ रन किए, खासकर जायसवाल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा ने और अक्षर पटेल ने, शायद उस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी देखने को शायद ना मिले, क्योंकि चौथे पांचवें रोज के अंदर हैदराबाद की पिच है, स्पिन के ऊपर शायद थोड़ा और इफेक्ट डिफरेंटली करे। और फिर इंग्लैंड ने भी ये किया कि वो भी स्पिन के साथ ही अटैक कर रहा है। और ओवरऑल इंडिया तो कर ही ऐसा रहा है, फास्ट बॉलर सिर्फ 15 ओवर किए अभी तक, अगर दूसरी इनिंग की हम बात करें तो दोस्तों कुल मिला के एक खास चीज जो मुझे इंग्लिश बल्लेबाजों की इसमें अच्छी लगी वो है 316 रन उन्होंने किए हैं, लगभग 77 ओवर हुए, तो 4.10 की इकोनॉमी बनती है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त है। कि आप एक टफ कंडीशन के अंदर, जो एक चैलेंजिंग कंडीशन है किसी भी गोरे क्रिकेटर्स के लिए, कि आप इंडियन स्पिन ट्रैक के ऊपर इंडियन बेस्ट स्पिनर्स का सामना कर रहे हो और आप 4.10 की इकोनॉमी के साथ रन कर रहे हो। याद रहे कि ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2.24 के साथ बुमराह को रन हुए हैं। तो कुल मिला के स्पिनर्स को हुआ है 101 रन देके, शायद रविंद्र जडेजा ने एक विकेट ली है। और ये मैं इसलिए खास कह रहा हूँ कि बड़े वो कनिंग स्पिनर हैं, उनको मालूम है कि किसको कहाँ कैसे फंसाना है। वो रन नहीं देते हैं, कंटेन करके रखते हैं और विकेट्स भी लेते हैं। पहली इनिंग में 3 विकेट्स भी उन्होंने चटकाई हैं। मगर अक्षर पटेल, रविचंद अश्विन और रविंद्र जडेजा के होते हुए 4.10 की इकोनॉमी के साथ रन करना किसी तरह से इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए ये जीत है। और एक चीज जो मुझे एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट अच्छी लगी कि ये फुकरे मैच नहीं होंगे। अब उन्होंने बताया है कि वो इस जहां पर भी फाइट करने के काबिल हैं इंग्लिश बल्लेबाज। और शायद इस पहले मैच के बाद जब दूसरा तीसरा मैच होगा तो कंडीशंस के साथ थोड़े से वो अवेयर हो जाएंगे और हो सकता है थोड़ी और फाइट करें, तो मुझे लगता है कि सीरीज जानदार हो सकेगी। बट अगेन अगर 120 रन और का इजाफा हो जाता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच रहेगा कि इंडिया को 250 रन चेस करने पड़े, तो शायद कुछ के एक मैच में ट्विस्ट आ सकता है। और वो इतने आसान होते नहीं है कि आप चौथे पांचवें रोज के अंदर जब बल्लेबाजी करें तो आप ये रन जो है वो चेस कर लें। बट कुल मिला के क्रिकेट फैंस को, क्रिकेट जर्नलिस्ट को एक अच्छा टेस्ट की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बट अगेन जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया अभी तक इस मैच के अंदर फेवरेट है। और खासकर उनके बल्लेबाजों ने, उनके बॉलर्स ने जिस तरह का खेल अब तक दिखाया है वो खास है। और मुझे लगता है कि बजबल जो एक टर्म यूज की जाती है, बेसिकली ये निक नेम है ब्रेंडन मैककॉलम का। और उनके साथ क्रिक इन्फो के एक एडिटर स्पोर्ट्स ने ये टर्म जनरेट की थी, जिसके बाद सब मैं आप और सब हम बोलते हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है कि आपने अटैक करना है बॉलर्स के ऊपर और टेस्ट के अंदर करना है। और मुझे लगता है कि ये पॉलिसी किसी हद तक ठीक भी है, कहीं पे गलत भी होती है। ठीक इस तरह से पाकिस्तान में इसको इंटेंट का नाम दिया जाता है कि इंटेंट दिखाएं जी, आप जाकर स्कोर मारें, आप इंटेंट दिखाएं। मुझे लगता है कि ये जो इंटेंट वाली बात है या जो ये टर्म यूज की जाती है, मुझे लगता है ये कहीं पे काम इसलिए आती है। अभी आप देखें इंग्लिश बल्लेबाजों ने जो उन्होंने ही जनरेट किया एक्चुअली ये वाली कि आपने जाकर जारहाना खेल खेलना है, उन्होंने दूसरी इनिंग के अंदर अपना आप वो दिखाया और काफी हद तक बेहतर नजर आए हैं। और मुझे याद है सिडनी के अंदर जब लास्ट डे बैटिंग करने आया था, ऑजीज बल्लेबाज बैटिंग करने आया, तो पूरे का पूरा टर्निंग ट्रैक था। पाकिस्तान ने साजिद खान के साथ अटैक किया था,
की हमने विकेट भी पहले ले ली, मगर आते ही बाद में क्या किया, वार्नर ने आकर अटैक कर दिया। हालांकि वो पिच ऐसी लग रही थी कि जहां पे डिफेंस करना मुश्किल लग रहा था, उन्होंने अटैक किया और पाकिस्तानी बॉलर्स थोड़े घबराए और इजी विन मिली थी ऑस्ट्रेलिया को। तो मुझे लगता है कि ये अग्रेसिव स्टाइल बल्लेबाजी का टेस्ट के अंदर ये बुरा नहीं है। अब यहाँ पर भी एक पहली इनिंग में तो लग रहा था कि इंडियन बॉलर्स को खेलना इंग्लिश बल्लेबाजों के बस का काम है नहीं, और मैं भी ये सोच रहा था कि यार ये फुसफुसा सा टेस्ट मैच नहीं बल्कि सीरीज होगी, क्योंकि इंडियन स्पिनर्स को कहाँ खेल पाएंगे इंग्लिश बल्लेबाज, और खासकर वो इंग्लिश बल्लेबाज जो चंद माह पहले यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने आए हैं और बिल्कुल फिसले हुए नजर आए। मगर अब दूसरी इनिंग के अंदर उनकी बैटिंग खूब रही, पोप ने अच्छी बल्लेबाजी की, 148 रन के ऊपर खड़े हैं अगेन। अगर वो आते ही कल थोड़ा और जारहाना खेलते हैं, अटैक करते हैं, तो मुझे लगता है कि 100-120 रन का इजाफा मैच में थोड़ी सी जान जरूर डाल देगा, और जो लोग कल देखने आएंगे उनके पैसे जरूर पूरे हो सकते हैं। जो टीवी पे देखेंगे उनको भी शायद लुत्फ आएगा कि 250 रन का टारगेट चेस करना पड़ रहा है इंडियन बल्लेबाजों को, तो कुछ जान पड़ेगी मैच में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अभी तक ग्रिप जो है इंडिया की ही मजबूत है, और आज का दिन अगरचे दोनों के लिए 50-50 जरूर रहा, मगर ऑन द होल मैच की बात करें तो इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। आपकी क्या राय है? कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।